गाइस यहाँ पे इतनी मुश्किल से गाड़ी निकल रही है ना, बहुत दिक्कत हो गई है। आओ आओ आओ, ये देखो कितना रिस्की है। बट एक बैंड जो था ना ये भाई, ये जान ले लेता हमारी। मतलब वो अगर थोड़ी सी भी गाड़ी और इधर जाती ना, हम सीधा खाई में होते दोनों के दोनों। तो भी यही था कि गैंगटॉक पहुंच के जितनी बड़ी गलती की है ना भाई, मैंने अपने जीवन में नहीं करी होगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइस, दार्जिलिंग के इतने सुंदर नजारे लेने के बाद फाइनली आज हम निकल जाएंगे सिक्किम के लिए। सिक्किम में जा रहे हैं गाइस हम लोग गैंगटॉक। तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सुबह सुबह की ड्राइविंग यहाँ पे बहुत ईजी रहती है पहाड़ों में। तो तीस्ता नदी होते हुए हम लोगों को अभी पहुंचना है गैंगटॉक तक। तो इसलिए हम लोग जल्दी उठ के रेडी हो गए हैं। फिलहाल होटल से चेकआउट करते हैं। गाइस देखो यहाँ पे अभी पैकिंग शुरू हो गई है। और गाइस दार्जिलिंग तक आए हैं तो सिक्किम जाना तो बनता ही है, बॉर्डर पे तो जाना बनता है। और क्या, देखते हैं कैसा है वहाँ पे भी। अरे बहुत अच्छा है। सब लोग यही कह रहे थे कि अगर दार्जिलिंग तक जा रहे हो तो गैंगटॉक जरूर जाना। चलो चल ही रहे हैं। गाइस ये देखो अभी हम नीचे आए हैं अपना सारा सामान वान लेके। और ये देखो भाई कितनी गाड़ियां लगी हैं भाई। हमारी गाड़ी खड़ी है देखो सबसे पीछे। तो सारी गाड़ियां निकलेंगी पहले, 1 2 3 4, फिर हमारी गाड़ी निकलेगी जाके। तो गाइस अभी सुबह के हो रहे हैं 5:40 और यहाँ पे देखो मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही होगी। सुबह सुबह आरती होती है ना भाई। कितनी दूर दूर से गाड़ियां आती है ना। देखो ये तमिलनाडु से आई हुई है गाड़ी। तो गाइस अभी गाड़ी में बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ ये गाड़ियां निकलने का। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, पता नहीं कितनी देर में हटाएंगे फिर हम निकल पाएंगे। गाइस ये देखो 6 तो इन्होंने हमारी यहीं बजवा दी, अभी भी लास्ट गाड़ी नहीं निकली यार इनकी। तो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं हम लोग गैंगटॉक के लिए और अभी हमें रास्ता दिखा रहा है 4 घंटे और 13 मिनट का। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग चढ़ चुके हैं गैंगटॉक के रास्ते पे। रास्ते थोड़े से एडवेंचरस है बट मजा आएगा भाई। तो गाइस दार्जिलिंग से गैंगटॉक जाते हुए सबसे पहले आती है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी बहुत ही सुंदर है। वहां पे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने का सोचेंगे। आसपास वहां कुछ ना कुछ बना मिल जाएगा तो वहां ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर सीधा गैंगटॉक पहुंचेंगे। गाइस यहाँ के ना रास्ते देखना अभी कैसे हैं, एकदम घुमावदार रास्ते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको ना हर 10 मीटर पे ही घूमना पड़ेगा। देखो ये देखो, ये आ गया, ये हॉर्न दिया और ये फिर आ गया। देखो अब वो कुछ नहीं दिखेगा भाई आगे का 1% भी। पूरे टाइम हॉर्न बजाना पड़ रहा है, पूरे टाइम। बिकॉज गाड़ी है ना अभी सुबह का टाइम है गाइस, और सामने वालों को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी कि सामने से कोई गाड़ी आ सकती है। देखो आगे एक गाड़ी, तो हम पहले हॉर्न दे देते हैं ताकि सामने वाली गाड़ी अलर्ट हो जाए। गाइस देखो आज हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से हम कल अंकल जी के साथ घूम रहे थे ना। ये देखो एकदम डाउन हिल, ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं, ये आगे डाउन हिल। तो सारे एक्सपीरियंस हो गए भाई गाड़ी चलाने के हर जगह पे। अब तो नैनीताल देहरादून की रोड ऐसी लगेंगी भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखना कैसे भाई। और यहाँ पे गाड़ी गाइस फर्स्ट गियर पे ही चलानी चाहिए। यहाँ पे पीछे बोर्ड भी आया था कि फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाओ। अभी देखो मैंने फर्स्ट गियर लगा रखा है, जबकि गाड़ी ऑटोमेटिक है बट फिर भी मैनुअल चलानी पड़ रही है यहाँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चलाता रहूंगा ना मैं ऑटोमेटिक के हिसाब से, तो ब्रेक पैड घिस जाएंगे और साथ में ब्रेक फेल भी हो सकती है फिर। गाइस जो मजा आ रहा है ना इन रोड्स पे गाड़ी चलाने में भाई बता नहीं सकता। ये अलग ही एक्सपीरियंस है, कुछ नया एक्सपीरियंस है ये। कल अंकल जी चला रहे थे तो हमें डर लग रहा था, आज तो खुद चला रहे भाई हम। गाइस देखो आगे आपको रोड दिख रही है, देखो, और ये रोड है आगे देखो, ये कितना नीचे, ये देखो ये रही रोड भाई। क्या रास्ते हैं भाई, एक नंबर। गाइस देखो अभी ऑलमोस्ट ना हम 1 घंटे से सिर्फ इसी रूट पे नीचे जा रहे हैं भाई। देखो क्या ही रोड्स हैं भाई ये। 1 घंटा हो गया भाई हमें घूमते। देखो हम सुबह निकले थे 6 बजे, 7 बज गई और अभी हम नीचे डाउन हिल ही जा रहे हैं। गाइस सामने देखो बोर्ड भी लगा है, ड्राइव विद फर्स्ट गियर ओनली। ये देखो रोड देखो भाई। गाइस अभी ना हमारे पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो भी ऐसी कंफ्यूज है, वो बिहार नंबर गाड़ी है। तो मैंने उनको कहा आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, कॉन्फिडेंस में कह दिया। मुझे खुद नहीं पता, जबकि हम खुद पूछ के जा रहे हैं रास्ते। गाइस मैप के अकॉर्डिंग मत चले जाना। मैप के अकॉर्डिंग अगर आप चले गए ना दार्जिलिंग से गैंगटॉक तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। मैप ऐसे ऐसे रास्ते दिखा रहे हैं जहाँ के रोड ही नहीं है, और एक भी अगर गलत टर्न लिया ना तो सीधा। गाइस ये देखो सामने की तरफ देखो एक बार, ये कैसे रोड आ गए भाई। बिल्कुल घुमावदार रास्ते हैं, बिल्कुल। अभी पीछे एकदम गोल थे भाई, एकदम गोल रास्ते, बिल्कुल सर्कल जैसा था। बिल्कुल एकदम ऐसे गोल गोल सर्कल घूमता है ना, सेम ऐसे रोड। गाइस वैसे हम NH10 से भी जा सकते थे, लेकिन NH10 पे ना एक दिक्कत हो सकती है कि वहाँ पे ना लैंडस्लाइड वगैरह होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो इसलिए हमने थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ लिया। गाइस देखो ये जा रही है यहाँ से तीस्ता रिवर, देखो तीस्ता नदी। और यहाँ देखो भाई ऊपर बादल आ रखे हैं नदी के। ये देखो ये नदी चल रही है, ये ऊपर बादल आ रखे हैं भाई। ऐसा सीनिक व्यू देखा है आपने कभी, बताओ। ये देखो ये सारे बादल हैं भाई, कितनी बड़ी नदी है भाई ये देखो इधर भी बादल आ रखे हैं, नदी के ऊपर बादल है बिल्कुल। ये पानी है, ये ऊपर बादल है भाई। ऐसा व्यू नहीं देखा कभी। अभी सब लोग यहाँ उठे हैं मस्त, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है
अब यहाँ से पकड़ लेंगे हम NH10 क्योंकि भैया कह रहे हैं आगे रास्ते खुले हैं बिल्कुल। गाइस ये देखो कितने ज्यादा बादल आए हुए हैं, जितनी आगे जाते जा रहे हैं ना नदी के और पास जमीन पे आ गए भाई बादल बिल्कुल एकदम। कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस अभी हम ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, ये देखो ये रही नीचे नदी जहाँ से हम आए थे, तीस्ता नदी। और गाइस अब हमारा टाइम देखो, पहले 4 घंटे दिखा रहा था क्योंकि हम पुराने रूट से जाने वाले थे, बट यहाँ पर ना लोकल से हमने कंफर्म कर लिया। पुलिस वाले भैया थे वहां से हमने पूछा कि भाई कहाँ को जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला NH10 अभी खुला है क्योंकि 2 रूट होते हैं। अगर मान लो NH10 पे लैंडस्लाइड हो जाता है ना तो दूसरे रास्ते से आपको जाना पड़ता है, बट अभी NH10 बिल्कुल खुला है और साफ रोड है कह रहे हैं। पता नहीं वहाँ किसी ने हमें मिसगाइड कर दिया कि भाई वहाँ लैंडस्लाइड है, इधर से चल जाओ। आ गया अपना NH10, सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। 10 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे 10:18 पे गैंगटॉक। तो गाइस अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं रोंगपो, और रोंगपो के अंदर हमारी एंट्री होगी क्योंकि सिक्किम जाने के लिए आपकी और आपकी गाड़ी की एंट्री होती है। तो वहाँ पर जो है हमें ग्रीन टैक्स भी भरना होगा, 100 से 200 रुपये ग्रीन टैक्स होता है, और फिर हमें अपने आधार कार्ड वगैरह वहाँ सबमिट कराने पड़ेंगे। तो बस अभी आने वाला है रोंगपो, उसके बाद हम सिक्किम में एंटर कर जाएंगे। तो गाइस अभी फिर से हम लोग रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और अगर रास्तों की बात करूँ ना मैं सिक्किम के दार्जिलिंग से, तो बहुत खतरनाक रास्ते हैं भाई गैंगटॉक जाने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे एकदम से ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है। ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है जो पहली बार आ रहा है। जैसे मैंने तो कर ली दार्जिलिंग तक ड्राइव, पहले भी मैं गया हूँ पहाड़ों में, तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ, लेकिन रास्ते खतरनाक हैं। और गाइस पूरे रास्ते ना तीस्ता रिवर के साथ साथ ही जा रहे हैं हम यहाँ से, पूरे रास्ते पे तीस्ता रिवर है। ये बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए गायब होती है तीस्ता, फिर आगे तीस्ता रिवर शुरू हो जाती है। तो बहुत भयंकर नदी है, देख कर डरावनी लग रही है ये नदी। और ये सारी तरफ देखो ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीन 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 ग्रीन। सो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं। पहला यहाँ पे क्या आएगा, चेक पोस्ट। पहले चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे अपनी ID वाईडी सब जमा करानी पड़ती है, गाड़ी की एंट्री होती है तो वो देंगे, फिर उसके बाद सिक्किम में एंट्री होती है। तो चलो भाई फाइनली बोर्ड तो दिख गया है। काफी देर से बैठे बैठे अजीब से रास्ते से आए ना भाई, आज के रास्ते थोड़े डरावने जरूर थे, हाँ। लेकिन अभी पहुंच के मजा आएगा। तो गाइस फाइनली एंट्री हो गई है। चेकिंग के लिए जो हमारे वो थे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। वो कह रहे हैं, उन्होंने बस ये पूछा आप दो, मैं कहा हाँ, कह रहे जाओ जाओ बढ़िया सिक्किम घूम के आओ। भाई बहुत अच्छे थे भाई, मजा आ गया। तो कोई ऐसा चेकिंग वजह कुछ हुई नहीं? हाँ कुछ नहीं हुई भाई, कह रहे आप दो ना, मैं कहा हाँ, कह रहे जाओ जाओ आप दोनों मस्त घूम के आओ, मजे करके आओ। हाँ। उन्होंने रूट भी बताया कि यहाँ से जाओ डूगा से। गाइस एकदम घुमावदार रास्ते हैं। अभी हम गैंगटॉक के रोड पे चढ़ चुके हैं। अरे भाई ये देखो कितनी पतली पतली रोड है, और एकदम आ रहे तेजी में आगे से बलेरो वाले। ये देखो 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 आगे आगे एकदम तेज से घुमाते हैं ये, बहुत तेज भाई। ये देखो ये कैसे गाड़ी आती है, अब आपको रोक के पास देना पड़ेगा। भाई हम कहाँ ही आ गए गाड़ी लेके। ये देखो भाई कैसे कैसे पूरे राउंड है। ये देखो कैसे टर्न आएगा एकदम। पर चलो यहाँ भाई। पे गर्मी है गाइस यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, कंपेरेटिवली नहीं, मतलब हम एकदम ठंड से आए हैं और एकदम से ही बहुत गर्मी हो गई यहाँ तो। ये देखना रास्ता देखो एक बार। जाओ 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 जाओ। नाली तो कोई बात नहीं, सबको रास्ता देना ही पड़ता है भाई यहाँ, वरना तो जाम लग जाएगा। जाम लग जाएगा ना। समझदारी इसी में है, क्यों खाऊंगा किसी की डांट खानी। गाइस जिसने दार्जिलिंग से सिक्किम गाड़ी चला ली ना भाई, वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है, फिर वो पानी के ऊपर भी गाड़ी चला सकता है फिर। सही बता रहा हूँ मैं, यहाँ जो रूट है ना भाई, रूट है ही नहीं, बस ये सिंगल सी लेन दे रखी है, अपना चलते रहो, आएगा आगे वाले को पास दो, फिर आप निकलो। यही कर रहे हैं हम सुबह से। अब जब जा रहे हैं वो रास्ते भी बहुत खतरनाक है, ठीक है एडवेंचर है, एडवेंचर के बिना क्या फन है भाई। गाइस यहाँ पे इतनी मुश्किल से गाड़ी निकल रही है ना, बहुत दिक्कत हो गई है। आओ 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 आओ, ये देखो कितना रिस्की है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर को थोड़ा सा इस साइड। बहुत रिस्क है गाइस, पता नहीं कहाँ ही फंस गए। रुको रुको, जाने दो पहले उन्हें। देखो कितनी मुश्किल होती है, देखो कितने पास से निकल रही है गाड़ियाँ, बहुत दूर से ऐसे निकलवा के आए हैं हम गाड़ी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है रोड में, दोनों साइड जाम लग चुका है। तो गाइस अभी अभी आपने देखा होगा हमने कहाँ से गाड़ी निकाली, और भाई इतना खतरनाक रास्ता था ना, अगर थोड़ी सी भी गाड़ी अगर हल्की, मतलब पिन्नू ने उतरवाई है भाई गाड़ी नीचे को, क्योंकि पिन्नू बार बार उतर के गाड़ी से जा रहे थे और देख रहे थे कि भाई लेफ्ट ले ले राइट ले ले। अगर ऐसे तो अगर आप आ जाते हो ना इतनी बड़ी गाड़ी लेके, तो भाई गाइस बहुत दिक्कत है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी गैंगटॉक आके, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी ट्रिप जा रही थी, इतने मस्त था सब कुछ। और ये जो रूट थे ना जो पीछे हम छोड़ के आए हैं अभी,
भाई इससे गंदे रोड नहीं देखे मैंने, क्योंकि NH10 अभी पूरी तरह से बंद है, वहां पे लैंडस्लाइड हो रखा है। गाइस अगर हम सीधा आते ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी 1% भी, लेकिन अब हम आए हैं ऐसे रूट से जो अंदर से गाँवों से लेके आए हैं सारे। भाई कैसा लगा आपको? बहुत बेकार, सारा मतलब मूड ही खराब हो गया आज तो। गाइस सही बात है, पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, मूड खराब हो गया। और हम तो सारे कमेंट पढ़ के आए थे कि आप यहाँ तक आए हो, गैंगटॉक भी जरूर जाओ, सब कह रहे थे सिक्किम जरूर कमेंट आ रहे थे। जाना। और कल मैं आज पता नहीं क्या सुबह से ऐसा मुझे फील भी हो रहा था, मैंने आते टाइम भी पारस को ये बात बोली कि यार कल का दिन इतना अच्छा गया, वापस ही चलते, अच्छी ट्रिप गई है तो इसे आगे और कुछ प्लान करेंगे बाद में, मतलब इस ट्रिप के बाद तो अभी घर चलते हैं। मतलब अंदर से अजीब सा हो रहा था इन शॉर्ट, बट हो मेरे को भी रहा था, लेकिन वही है ना जो सबके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यहाँ आए हो तो एक बार जरूर जाना। तो मैं कहा ठीक है भाई चले जाते हैं एक बार, कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक आए हैं दोबारा तो आना होगा नहीं कभी गाड़ी से, तो ले चलते हैं भाई गाड़ी। और गाइस बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखा है ना, हमें पता नहीं था कि ये रूट बंद मिलेगा और ऐसे हमें गाँव से जाना पड़ेगा। और सेकेंडली क्योंकि जितना हाईवे का ट्रैफिक था ना सब गाँव में था। और सेकेंडली अभी 29 मिनट्स बचे हैं हमें मेन अपने होटल में पहुंचने के लिए, और होटल हमारा बिल्कुल गैंगटॉक के सेंटर में है, बहुत अच्छी लोकेशन पे मैंने बुक किया है होटल। बट सच बताऊं अभी तक जितना भी हमने ट्रैवल किया और हम यहाँ गैंगटॉक एंटर भी कर चुके हैं, मुझे ऐसा सच कुछ नहीं लगा कि दार्जिलिंग से ज्यादा वाव है। हाँ हो सकता है बहुत सारी जगह होंगी क्योंकि अभी तो हम जस्ट एंटर किए हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है जिसने दार्जिलिंग में सब कुछ विजिट कर लिया ना, वैसा ही कुछ गैंगटॉक है। वही ग्रीनरी होगी, वाटरफॉल्स है, ऐसी चीजें हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ दिख जाएंगे आपको, व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मुझे मतलब जरूरी नहीं है, मतलब हाँ। ये चीज ना हम एंड में बताएंगे कि आना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि देखो गाइस इतना रिस्क लेके आना तो मैं नहीं मानता कि वर्थ इट है, क्योंकि सच में अभी ना मेरा ये मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरे को सेम उसी रास्तों से वापस जाना है, तो मैं कैसे ड्राइव करूंगा? सच बता रहा हूं मैं। पूरे हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, हम इसी टेंशन में है कि हमें वापस भी जाना है। और ये है कि मैं तो चलो फिर भी मेरे को ड्राइव नहीं करना तो इतनी टेंशन नहीं ले रही, पर टेंशन होती है। पारस इतने ज्यादा नर्वस हो गए थे ना एक सिचुएशन में, मतलब वो चला ही नहीं पा रहे थे गाड़ी, खड़े हो गए थे, गाड़ी रोक के खड़े हो गए थे कि मैं चला पाऊंगा। देखो वहां से जहाँ से पिन्नू ने गाड़ी निकलवाई ना, जब आपने वीडियो देखी होगी पीछे, तो वहां पे सीन ऐसा हो गया था कि पूरा जाम लग गया। अब अगर लेफ्ट को अगर गाड़ी थोड़ी भी नीचे जाती ना, सीधी खाई थी भाई। और यहाँ के पता क्या है, यहाँ पे साइड में ना जो ग्रिल्स होती है ना वो बहुत कम कम जगह पे, बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे मिल जाएंगी, पर मोस्टली जगह सिर्फ खाली है। और थोड़ा सा भी अगर आपका टायर वहां गया तो मिट्टी मिट्टी सी है, वो सीधे स्ट्रेट खाई है, बिल्कुल ऐसी खाई। ऐसा भी नहीं कि नीचे थोड़ा सा आपको थोड़ा नीचे दिख रहा हो, कुछ नहीं दिखेगा आपको, सीधे खाई दिखेगी। तो भाई सच में दार्जिलिंग तक की ड्राइव बहुत अच्छी थी, बहुत एंजॉय करते हुए आए थे हम, बहुत सुंदर। अभी टेंशन हो गई गाइस, और हम ना अभी मतलब बस आज गैंगटॉक घूमेंगे, जितना भी हो पाएगा हम कवर करेंगे, और कल वापस निकल जाएंगे यहाँ से। जितने भी पॉइंट्स वगैरह है वो आज में ही घूम लेंगे, बिकॉज इससे आज दिन मेरे को वर्थ इट भी नहीं लग रहा भाई, मैं सही बताऊं। और ये जाने की जो टेंशन है ना मेरे को है, बस ये रूट कैसे भी निकल जाए, पूरे हाईवे के जो वो है ट्रैफिक वगैरह सब उसी रूट पे है यार, पता नहीं कैसे जाएंगे। हो जाएगा, यहाँ तक इतना अच्छे आराम से आ गए, बस बीच में थोड़ा सा डर गए थे, बट चलो वो भी निकाल ली किस तरह कार, तो आगे भी कर ही लेंगे। बाकी यही बोलेंगे कि आप लोग अगर आ रहे हो तो आप टैक्सी ले लो, यहाँ से लोकल्स के साथ ही आओ, वो रोज ड्राइव करते हैं, गैंगटॉक सीधा जाने क्या। तो गाइस अभी हम हमारा होटल देख रहे हैं, और रोड पे ना आपको कोई नहीं मिलेगा भाई इस टाइम पे, खाली पड़ा है पूरा गैंगटॉक। होटल प्राइसेस भी बहुत कम है इस टाइम पे, एकदम खाली है भाई, कुछ लोकल ही नहीं है यहाँ पे, लोकल लोग ही नहीं है, टूरिस्ट छोड़ो भाई, ठीक है ना, बिल्कुल खाली है भाई यार। मार्केट भी बंद थी, ज्यादा कुछ खुली भी नहीं थी, और अभी तो हम होटल ढूंढ रहे हैं, पूरी मार्केट से क्रॉस करके आ गए हम, देखो कि कुछ तो होगा, मार्केट भी खाली पूरी। तो गाइस फिलहाल अभी होटल पहुंच चुके हैं, फाइनली होटल पहुंच चुके हैं। आज तो होटल भी अच्छा लगेगा, गैंगटॉक छोड़ो। कहाँ घूम रहे हो? कह रही है यार अब तो बस कर भाई, कहाँ ले आया मुझे तू? बस बार एक ही ख्याल आ रहा है, दार्जिलिंग तक की सफर अच्छा था, है ना, कोई बात नहीं। बहुत गिल्ट हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती, पर ठीक है, ऐसे ही होता है ट्रिप्स में गाइस, कुछ चीज़ अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी हो जाती हैं, कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है, और अभी आपको रूम दिखा देता हूँ, फटाफट से रूम टूर देता हूँ, और फिर उसके बाद फ्रेशन अप होकर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। भाई ये देखो यहाँ पे कुछ एंट्री करते ही 2 स्लीपर्स मिल जाते हैं, क्रॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे कुछ सोफे रखे हुए हैं बड़े बड़े से। ये गाइस हो गया बेड अपना आज का, सामने लगा एक टीवी, LED, पानी की बोतल, सेम वही सब कुछ जो होता है, चाय पानी का जुगाड़। और ये रूम व्यू है भाई हमारा, ये रूम से व्यू है भाई, एकदम पहाड़ ही पहाड़, सामने आइनॉक्स भी है। ये देखो मस्त है, मूवी देखने जा सकते हैं।
आज यही करते हैं गैंगटॉक घूमने का, तो मेरा मन सा नहीं हो रहा, वही चलते हैं आज भाई। गाइस वैसे आप भी बताना क्या मुझे सही लग रहा है, या फिर मैंने तो नेट पे ही देखा था, मैंने वैसे तो मैं आई नहीं कभी, पर नेट में जितनी भी मैंने यहाँ पे जगह देखी है ना, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है दार्जिलिंग जैसा, बिल्कुल सिमिलर। पर पारस का मन था इसलिए हम आ गए हैं यहाँ पे। और ये क्या पहना दिया इन्होंने आते होटल वालों ने गमछा पहना दिया पिन्नू को। पर अच्छा रूम है, काफी स्पेशियस है, काफी अच्छा है, एंड स्टाफ भी अच्छा था नीचे। गाइस ये वॉशरूम, ओ भाई इतना बड़ा वॉशरूम, यहाँ तो बेड, एक और बेड आ जाएगा भाई, है ना, बढ़िया है ना वॉशरूम। और ये क्या है, ये शावर कैप, ये वो, ये देखो पीछे वो बना रखी टिश्यू में वो बना रखी है, नाइस। अच्छा है रूम, अच्छा है, बस शुक्र है, दे दी आपको स्लीपर की बस, शुक्र है स्टे मिल गया। अच्छा मिल गया। नहीं मैंने देख के ही किया था, अच्छा ही किया था, बट इतनी दूर से ऐसे आए हैं ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। गाइस अब मैं बताता हूँ हमारे साथ कितनी बड़ी दिक्कत हो गई थी रास्ते में। हम जो रूट पकड़ के आ रहे थे ना गैंगटॉक के लिए, तो वो होता है NH10, लेकिन NH10 इस टाइम पे पूरी तरह से बंद था। लास्ट एक हफ्ते से NH10 कंप्लीटली बंद है, बिकॉज वहां पे लैंडस्लाइड हो गए। तो हम लोग आए थे सिंगटम होके। अब जो लोग यहाँ के लोकल है या जो वीडियो देखते हो गए, आसपास के लोगों को देखते हो, तो सिंगटम के रोड आपको पता होंगे कैसे है। तो गाइस एक जगह पे ना गाड़ी ऐसी फंसी कि बस एक पहिया ना हवा में था, एक साइड का, लेफ्ट साइड का, मतलब वो अगर थोड़ी सी भी गाड़ी और इधर जाती ना, हम सीधा खाई में होते दोनों के दोनों। बट फिर पिनू नीचे उतरे और पिनू ने नीचे उतर के गाड़ी बहुत जगह से निकलवाई। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ पहुंचे। और गाइज यही कहूंगा, इस टाइम पे रास्ते बंद है। NH10 जो मेन हाईवे है ना, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सूदिंग है, वो चौड़ा है वहां पे, हाँ वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है NH10 में। लेकिन अगर NH10 बंद है तो आपको बहुत लंबा रूट या तो लेके आना पड़ता है, और वो रूट होता है पैंगयोंग, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, वहां से करके, जिसमें लगते हैं 7 घंटे। तो गाइस अभी बस जैसे जैसे करके हम पहुंच तो गए, और जब हम यहाँ पे आए ना, तो हम ही हो गए भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। जब हम वहां पे थे ना, तो भी यही था कि गैंगटॉक पहुंच के जितनी बड़ी गलती की है ना भाई, मैंने अपने जीवन में नहीं करी होगी, मतलब ऐसा फील हो रहा था मुझे। पिन्नू मना कर भी रहे थे कि यार अब हमने दार्जिलिंग घूम लिया, देख लिया, अभी क्या ही जाएंगे गैंगटॉक। बट स्टिल मुझे ये था कि सब लोग कमेंट कर रहे थे कि सिक्किम जाओ, सिक्किम जाओ, अगर दार्जिलिंग से गैंगटॉक नहीं जाओगे तो क्या ही फायदा इतनी दूर जाने का। तो मेरे को लगा ठीक है यार, ऑडियंस कह रहे तो चलते हैं। बट अब ऑडियंस गलत नहीं कह रही होती, ऑडियंस को नहीं पता था कि NH10 जो है वो बंद पड़ा है। तो हम जो ये सिंगटम वाले रूट से आए हैं ना गाइस, ये भाई मेरी लाइफ का तो बहुत डेंजरस, मतलब पहले एडवेंचरस था रास्ता, जब है ना एडवेंचरस था, लेकिन बाद में ना जब वो डेंजरस हो गया ना, और बात ये सिर्फ एक ही जगह पे था। पारस ने पूरे रास्ते अच्छे से ड्राइव कर ली, वो जो लास्ट का थोड़ा सा ही बचा सिंगटम में था, सिंगटम में वो एंड का जो था ना वो कर्व, वो इतना पतला था कि वहां से सिर्फ वन वे था, आप लगा लो, बट वहां से दोनों साइड गाड़ी आ रही थी। और उसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, कौन सूमो गाड़ी होती है, सूमो वाली जो होती है ना गाड़ियां, उनकी वजह से। और वो लोग पता है सबसे बड़ी बात, वो लोग ना इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, हॉर्न मार के चलो 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 चिल्लाने लग गए वो। तो क्या हो गया, पारस और ज्यादा डर गए, क्योंकि इस साइड बिल्कुल खाई थी, बिल्कुल जगह ही नहीं थी, 1 इंच की भी जगह नहीं थी। वो वीडियो देखना जो मैंने क्लिप थोड़ी सी रिकॉर्ड की, उसमें तो कुछ नहीं है, हाँ। वो मैंने इसलिए रिकॉर्ड की कि आप लोग कोई भी आओ तो आपको थोड़ा आइडिया हो। हाँ। तो पारस इतनी जगह चला लेते हैं सारे माउंटेन्स में गाड़ी, और यहाँ पे पारस भी डर गए। बट भाई मैं सल्यूट करूंगी, पारस ने फिर भी हिम्मत रखी, उतने क्राउड में, उतने प्रेशर में भी गाड़ी निकाल ली बहुत अच्छे से, और आराम से हम टचवुड माता रानी की कृपा से आराम से हम पहुंच गए गैंगटॉक। और गाइस जब ये सिचुएशन आई ना, तो तुरंत कैमरा बंद हो गया था भाई, मतलब कुछ रिकॉर्ड नहीं। भाई सबको अपनी जान की पड़ी होती है, उस टाइम में क्या ही रिकॉर्ड करता, पिन्नू क्या ही रिकॉर्ड करते, बस पिन्नू पैदल भाग रहे थे आगे आगे तक। 200-300 मीटर का जो स्ट्रेच था ना, पूरे रास्ते कोई दिक्कत नहीं, मतलब आ गए। रूट ये सारा ही खतरनाक था, क्योंकि मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा, तीस्ता रिवर के ऊपर से आता है पूरा रूट, जो वो कितना भयंकर रोड है। हम फिर भी जैसे तैसे करके आ गए थे। लास्ट का स्ट्रेच सिर्फ 200 मीटर होगा आई थिंक, है ना। उसमें जो मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे होता है ना कि कहीं कहीं पे ग्रिल्स होती है स्टील वाली, या फिर थोड़ा सा स्पेस होता है, नीचे दिख रहा होता है खाई की कि हाँ थोड़ा इधर है, फिर थोड़ा और नीचे है। पर ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में तो देखा, सीधे ऐसे थी खाई, और नीचे इतनी नीचे सिर्फ नदी दिख रही है, और टायर बिल्कुल कॉर्नर पे, और टायर बिल्कुल ये है और यहीं पे टायर है, मतलब थोड़ा सा भी ऐसे हुआ, मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहती, बस पहुंच गए गाइस। बस आप लोग ये चीज का ध्यान रखना, जो भी आना चाहते हो। मैं तो कहूंगी अभी मत आओ, हाईवे खुल जाने तो फिर आना। और गाइस रेफरेंस के लिए बता दूं, दिल्ली से दार्जिलिंग के जितने भी रास्ते थे ना, तो ये मान लो वो तो 10% हार्ड थे, मतलब गाड़ी चलाने में सिर्फ 10%। अब सोच लो 100% क्या होगा उसका, क्योंकि ये तो मैं इजीली ड्राइव करके आ गया, दार्जिलिंग तक भी इजीली हम घूम रहे थे, बढ़िया। कल हम जो वहां गए थे, कहाँ गए थे कल हम, तकदा गए थे। अभी भी हम मान लो तकदा से भी ज्यादा खतरनाक रोड से आए हैं, जबकि बहुत इजीली ड्राइव हो गया, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई दिक्कत आ रही हो। बट एक बैंड जो था ना, ये भाई ये जान ले लेता हमारी। बस ठीक है, जैसे से पहुंच गए।
फ्लाईओवर जहाँ स्टार्ट हुई ना उसके बाद बाद से से ही रूट हुआ खराब है। हुआ है। उसके हाँ। पहले रूट सही था, पर आराम से ड्राइव कर सकते हो जिसको आती है माउंटेन्स पे चलानी। पर तीस्ता रिवर के बाद तो पहले तो नदी के साथ डर लग रहा था। साइड में नदी है, वहीं पे गाड़ी चल रही है जस्ट साइड में, वो भी डर लग रहा था। और वो तो कुछ भी नहीं था जब ऊपर आए तब तो बस। चलो फिलहाल अभी निकलते हैं गाइस घूमने के लिए। ये तो अभी जो होना था हो गया है। ये हमारे रूम से कुछ व्यू है। अभी तो व्यू देखने के मजे नहीं आ रहे थे रास्ते में हमारे ना। मैं तो ये मानती हूँ ये सब ट्रैवल का पार्ट होता है। हाँ। है ना गाइज, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में हर चीज एंजॉय नहीं कर सकते। हर चीज आएगी। हमने 10 दिन 12 दिन इतना एंजॉय किया, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं पर उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। हाँ। तो गाइज कोई बात नहीं है, तो होता रहता है। बहुत चलो फिलहाल निकलते हैं, गैंगटॉक एक्सप्लोर करते हैं जो आपने कमेंट किए थे गाइस। और गाइस आज का हमारा होटल ना सबसे लग्जरी होटल था, बट कुछ मन नहीं कर रहा अभी भी। मतलब व्लॉग भी मैंने ऐसे मरे मन से बनाया जो आपको रूम टूर दिया ना। सही में कुछ भी मन नहीं कर रहा, ना रेडी होने का, ना मेकअप करने का, ना अच्छे कपड़े डालने का, कुछ मन नहीं आज। गाइस ये देखो अभी यहाँ पे ना कुछ रिसेप्शन पे मतलब बाहर की साइड ये बना रखे इन्होंने सीटिंग वगैरह। भाई कितने मस्त है ना, पेड़ की काट के ये बना रखे इन्होंने। हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई। एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। अंदर भी बहुत सुंदर है, वो बाद में आएंगे ना तब दिखाएंगे, तब एक्सप्लोर करेंगे। है फिश होटल? ओ भाई ये देखो होटल में फिश डाल रखे हैं इन्होंने। अबे यार जाल के अंदर है। गाइस यहाँ गार्ड साहब, अरे पहले जब हम आए थे ना तब मेरे को यही लगा था, मेरे को लगा गार्ड साहब है। एक झलक में तो ऐसे ही लगता है ना दूर से। तो गाड़ी देखो गाइस कितनी गंदी हो रखी है, बट आज सफारी ने हमें बचाया। थैंक यू सफारी। और क्या बेचारी लगी रही, पिस्ते पिस्ते पहुंचा दिया। तो गाइस सबसे पहले जा रहे हैं हम गैंगटॉक की सबसे फेमस रोड MG रोड। इसको महात्मा गांधी रोड भी बोलते हैं। और गैंगटॉक में जैसे घूमने के लिए मेन यही रोड होती है। जैसे हम दार्जिलिंग में घूम रहे थे ना चौरस्ता में, ऐसे यहाँ पे ये रोड है MG रोड। और हमने ना हर जगह हम ऐसी जगह पे होटल बुक करते हैं जहाँ सब कुछ ना फेमस नियर बाय हो। हाँ, सेंटर में करते हैं हाँ, होटल। सेंटर पे। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं नियर बाय हैं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। गाइस पूरी के पूरी रोड खाली है, टूरिस्ट कुछ है नहीं यहाँ पे अभी, क्योंकि NH10 नहीं बनता तो टूरिस्ट आ नहीं रहे। ये भी मेरे को होटल वालों ने ही बताया है। इस वजह से जो होटल के प्राइसेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रखे हैं यहाँ पे। देखो गाइस एकदम खाली रोड, जबकि ये भी टूरिस्ट प्लेस है, पर देखो आपको सब खाली मिलेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा यहाँ। इतनी फेमस जगह, इतनी फेमस, और लग रहा है कहीं से। ये देखो भाई, देखो आप बंदे देखो एक बार। तो टाइम बताऊँ क्या हुआ अभी? दोपहर के 3 या 4 बज रहे हैं। हाँ, कोई भी नहीं है। और कुछ लोग जो दिख रहे हैं ना वो भी थोड़े बहुत लोकल्स, दूर दूर पे कहीं थोड़े बहुत दिख जा रहे हैं। गाइस फिलहाल तो जा रहे हैं नीचे, देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है। इतना रिस्क लेके आए तो है ही। गाइस यहाँ देखो, यहाँ तो पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत ही दिक्कत है भाई। देखो यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहीं पैदल चल रहे हैं सब। ये देखो गाइस अभी एक सैलून मिला है, तो बहुत दिन हो गए यार सैलून चलते हैं। कहाँ गया? यही तो था। आंटी बोल रही थी ना, वहाँ मिली थी एक आंटी। हाँ। वो कह रही थी वैसे सैटरडे मोस्टली मार्केट बंद होती है। अरे भाई यार हम पहुंचे ही सैटरडे, बट लोग तो हैं यहाँ, कुछ लोग हैं। गाइस ये आ गए अभी हम महात्मा गांधी मार्ग, MG रोड कहते हैं इसको। कितना सुंदर है यार ये। यहाँ पे गाड़ी बाइक्स अलाउड नहीं है। हाँ। यहाँ पे चल के घूमना है। गाइस जा तो रहे अभी हम, लेकिन कुछ शॉप्स खुली हैं, कुछ बंद हैं, मिक्स है मतलब। खाने वाली खुली है मोस्टली। हाँ तो हमें तो खाने वाली ही चाहिए, और क्या ही चाहिए हमें। हाँ ये भी है। बट रोड बहुत प्यारी है भाई, कुछ भी कहो, बहुत सुंदर रोड है भाई। चीज देखिए कितनी सफाई है, रोड देखो एक बार। हाँ गाइस देखो, एक सिंगल कागज नहीं है भाई। मैंने एक चीज़ तो बढ़िया देखी है दार्जिलिंग में और सिक्किम में, अभी ये जहाँ पे हम हैं गैंगटॉक में, भाई एक गंद नहीं है भाई, एक गंद देखो। एक रैपर भी नहीं है यहाँ, लिटरली कुछ भी नहीं है। और गाइस यहाँ पर ना अगर आप थूक फेंकते हो, कागज फेंकते हो या कुछ भी फेंकते हो तो 5,000 रुपये फाइन है। 5,000 रुपये। ऐसे ही होना चाहिए हर जगह भाई। पूरे इंडिया में ऐसा कर दो, पूरा इंडिया साफ हो जाएगा अपना। गाइस ये तो एकदम डिफरेंट कंट्री लग रही है, बिल्कुल लोग अलग से हैं, मतलब संस्कृति यहाँ की बिल्कुल अलग है टोटली। रोड की वजह से ना और ज्यादा लग रही है, जो लेन है ना ये वाली। हाँ एकदम भाई, एकदम फॉरेन वाइब दे रही है, एकदम फॉरेन वाइब। गाइस ये देखो सामने कितने मस्त ड्रैगन बने हैं ना। ये देखो का ड्रैगन वॉक करके कोई कैफे या रेस्टोरेंट है ये। भाई क्या लग रहा है, मस्त लग रहा है। हाँ दूर से ही दिख रहा था, अलग सा ही। बहुत ही मस्त लग रहा है भाई ये। गाइस ये देखो, ये है महात्मा गांधी मार्ग। यहाँ महात्मा जी की, यहाँ महात्मा गांधी जी की देखो स्टैचू बनी है इतनी प्यारी। वाह यहाँ है ना भाई वाइब, ये देखो अच्छा एकदम फॉरेन वाइब। गाइस यहाँ पे AQI देखो भाई 35 है भाई, एकदम प्योर हवा। ये देखो भाई, ये तो बताओ। कहाँ ही देखने को मिलता है दिल्ली में। ये नहीं, ये कभी नहीं मिल सकता भाई, ये 35 AQI। गाइस देखो ये सीटिंग एरिया बना रखा है कितना बढ़िया, अपना रोड के बीचों बीच। ये देखो भाई एकदम, यहाँ बैठो मस्त नज़ारे लो अपना रोड के। ये सही है ना? मार्केट शॉपिंग वॉपिंग करो, थक जाओ, फिर यहाँ बैठ के जाओ। मस्त व्यू एंजॉय करो। देखो अभी हम ब्रिज पे हैं, नीचे से कार्स जा रही हैं यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो
बहुत फ्लावर्स लगाए हैं। ब्रिज के ऊपर इतने सारे फ्लावर्स लगे हैं देखो। और गाइस एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ के बारे में, यहाँ पे ना पानी की बोतल्स भी जो मतलब एक बार यूज़ करके हम फेंक देते हैं ना, 1 टाइम यूज़ वाली, वो बैन है यहाँ पे। अगर आपको मिलेगी तो आपको मिलेगी सिर्फ 2 लीटर की पानी की बोतल, ताकि आप उसको रीयूज़ कर सको। भाई क्या ही बढ़िया जगह है भाई। आने में तो बहुत ऐसा था, बट यहाँ आके अच्छा लग रहा है, पीसफुल है काफ़ी, एकदम साफ़ सुथरी। कार्स के ऊपर ना यहाँ पे कुछ येलो कलर का बना हुआ है, हर टैक्सी के ऊपर देखना भी दिखाऊंगा। गाइस फर्स्ट टाइम सिक्किम में हेयर कट करवा रहा हूँ मैं, अलग ही एक्सपीरियंस। चलो वो तो खुशी मनाओ, मिल गया सैलून, वरना कितने बड़े बाल हो रहे थे। देखो भाई कितने बड़े बड़े बाल हो गए। वो ये क्या है, वेस्ट पॉइंट? ओ भाई ये मॉल है गाइस, ये मॉल देखो भाई, फीफा ट्रॉफी कितना सुंदर मॉल है ना, अलग तो यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस ये तो। इनने फीफा को डेडिकेट कर रखा है, देखो फीफा सारा फीफा का ही है। अच्छा फीफा वर्ल्ड कप, ये तो अभी लग रहा है बना है मेरे को, बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है भाई एकदम। बहुत सुंदर बिल्डिंग है गाइस, देखना गाइस क्या मॉल है भाई, एकदम बढ़िया। हाँ बहुत ही बढ़िया भाई, सही लेकिन प्यारा सा लग रहा है। हाँ देखो एप्पल, कितना बड़ा एप्पल रखा है भाई यहाँ। वाह यार मज़ा आ गया देख के। तो गाइस अभी पिन्नू यहाँ से ले रहे हैं कुछ कपड़े, अभी आए हम H&M में, क्योंकि ना सारे कपड़े पिन्नू के गंदे हो चुके हैं और कहीं लॉन्ड्री भी नहीं मिल रही। हाँ सिलीगुड़ी जाके कराएंगे लॉन्ड्री सारे कपड़ों की। गाइस फिलहाल पिन्नू ने एक ही टॉप लिए यहाँ से, कि कल हम पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। हाँ फिर वहाँ पे हम लॉन्ड्री आई होप हम पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। पहुँच जाएंगे यार, कैसी बातें करते हैं, आराम से अरे यार पहुंचेंगे। सेम रूट से जाना पड़ेगा ना अब हमें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। तो गाइज अभी वापस से इसी मार्केट में आ गए हम लोग, और अभी कल की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बिकॉज यहाँ पे लोग कह रहे हैं हमें कि भाई जितनी जल्दी हो सकते हैं यहाँ से निकल जाओ, बिकॉज यहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है कभी भी। हाँ और कह रहे हैं मानसून सीजन के लिए गैंगटॉक सही नहीं है, दार्जिलिंग तक आओ, मस्त वेदर होता है दार्जिलिंग का, पर यहाँ का वेदर होता है मार्च अप्रैल वाला, तब आना चाहिए यहाँ पे। बट कोई नहीं, आ गए, अच्छा है मौसम तो, बट ठीक है चले जाएंगे आराम से भी। गाइस जिस सैलून पे बैठा था ना मैं, वहाँ भैया थे बड़े, तो वो कह रहे भाई क्यों आ गए आप लोग, और जितनी जल्दी हो सकता है ना तो ऐसे निकल जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप फंसे रह जाओ, क्योंकि लैंडस्लाइड अगर हो गया तो 2-3 दिन तक रास्ते यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो भाई अभी हम फंस नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कल सुबह ही निकल जाएंगे यहाँ से, फिर कभी आएंगे ज़रूर। तो गाइस फिलहाल अभी आ गए हम अपने होटल में, और पूरा MG रोड हम लोग घूम फिर के आ गए हैं। वैसे हम और अगर 1-2 दिन रुकते हैं तो हम लोग जा सकते हैं नाथुला पास, 1-2 और जगह है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जो लोकल शॉप थी ना, जैसे मैं हेयर कट वगैरह कर रहा था, तो वहाँ जितने भी लोग थे सभी ये कह रहे थे कि भाई अगर आपको दिल्ली जाना है तो अभी निकल जाओ, बिकॉज अब बारिश अगर यहाँ शुरू हो गई और लैंडस्लाइड हो गया तो आप फंसे रह जाओगे बहुत दिनों तक, हो सकता है 10 दिन भी आप यहाँ पे फंस जाओ, और 15-15 घंटे 20-20 घंटे भी लग जाते हैं सिर्फ सिलीगुड़ी पहुंचने में। अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन से बाहर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बस अभी यहाँ पे आ गया अपना डिनर में हमने मंगाया अभी पिज़्ज़ा, यही खाते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ के हमको निकलना है वापसी के लिए। हाय गाइस, तो अभी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के हो रहे हैं सुबह के 4, और फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा सिलीगुड़ी के लिए। वैसे हमारा प्लान था 1-2 दिन और रुकने का, अगेन वही बात आती है, अगर लैंडस्लाइड हो गया तो फंसे रह जाएंगे। तो बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा सिलीगुड़ी। और गाइस हर सिटी के अंदर ना हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ के आए थे, तो अभी रास्ते से चलते हुए वो सब भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है अभी सुबह के 4 बजे का गैंगटॉक, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। चलो रेडी। तो गाइज ये होता है ट्रैवल, कभी सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, डेली ऐसे उठते हैं हम। कल भी सुबह हम 5 बजे उठ के निकल गए थे, आज तो 4 बजे निकल गए। अब तो 3 बजे के उठे, 4 बजे निकल भी गए। गाइज ये देखो, अबे क्या हो गया, 4:16 हो रही है, चलो ये देखो। तो गाइज अभी निकलने के बाद ना फाइनली हम रुके हैं यहाँ पर, और ये रोड था कल, ये जो रोड आगे को जा रहा था ना कल, जहाँ हम फंसे थे बहुत बुरी तरह, तो फाइनली वो रोड क्रॉस करके हम आ गए, तो अब आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गाइज इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि सुबह 4 बजे हम निकलेंगे, क्योंकि मेरे को पता था नीचे का NH 10 बंद है, सारी गाड़ियाँ यहीं से जाएंगी। देखो अभी भी गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, तो सारी गाड़ियाँ अगर यहाँ से जाएंगी तो ट्रैफिक लगना तय है, और अगर एक बार ट्रैफिक लगा तो रोड साइड में है नहीं, खाई है, तो भाई इसलिए सही बेस्ट डिसीजन था हमारा। तो अभी पहुँचते हैं फटाफट सिलीगुड़ी। तो गाइज फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं हम लोग तीस्ता रिवर, और बस यहाँ से सिलीगुड़ी का रास्ता लगभग 1.5 घंटे का रह गया। 1.5 घंटे में हम सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे, और अगर हम टाइमली सिलीगुड़ी पहुंच गए ना तो फिर हम आज दरभंगा रुकेंगे आज रात को। गाइस देखना यार कितनी विशाल नदी है ये, जब यहाँ से आते हैं ना यार साइडों से ड्राइव करके, भाई एकदम बुरा हाल हो जाता है, डर लगता है थोड़ा थोड़ा। फॉग भी, नदी भी, दोनों साथ साथ। कितनी सुंदर है भाई ये जगह, है भाई सुंदर है ना, पर डर भी लग रहा है देख के ना। और गाइस सफारी देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम बूंदाबांदी में। कल गंदी हो रखी थी काफी ज्यादा, बारिश आती है ना बढ़िया सी हो जाती है, चमक जाती है। अभी थोड़ी और तेज बारिश आ रही है तो बढ़िया हो जाएगा। तो गाइस अभी बस यहाँ पे रुके और अभी कुछ खाते हैं यार, भूख सी लग रही है, चाय पीते हैं कहीं से। कुछ मेरे तो
नहीं रहा, पता नहीं ज्यादा सुबह निकल गए हम। हाँ बहुत 4 बजे निकलेंगे तो क्या ही मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं ये मिलेगा। वो वाटरफॉल भी है यहाँ, तो ये देखो। तो गाइज ये देखो अभी हम पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी की हांगकांग मार्केट है यहीं पे पास में जो हम रुक के गए थे। बट आज हम सिलीगुड़ी नहीं रुकेंगे क्योंकि हम टाइमली पहुंच गए ना, सिर्फ 8:30 बजे सुबह के, और हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच भी गए हैं भाई। तो गाइज हम लोग टाइमली पहुंच गए, तो इसलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा दरभंगा के लिए, क्योंकि गाइज अभी 8:30 ही तो बजे हैं। अगर मान लो 6-7 घंटे भी और ड्राइव करेंगे हम दरभंगा पहुंच जाएंगे, और फिर हमें एक दिन लखनऊ भी स्टे करना है। तो गाइज अभी रुके हैं हम लोग पाइनएप्पल खाने, देखो एकदम मीठे पाइनएप्पल लग रहे हैं ये। काट दो भैया। गाइज देखो ये है 40 रुपीज का, ये है 50 रुपीज का। ये छोटा है, तो बढ़िया लग रहे हैं। मीठा कौन सा ज्यादा है? मीठा हाँ, को बड़ा दे दो आप, मीठा दे दो। गाइज यहाँ देखो भैया की खुद की खेती है ये, और देखो भाई कितने पाइनएप्पल लगा रखे भैया ने, ये देखो। ये तो लेके चलते हैं यार, यहाँ हर जगह पाइनएप्पल मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना पाइनएप्पल की खेती होती है। 6 दिन तक रहेगा, 6 दिन तक। 6 दिन तक सही रहेगा। हाँ, गाड़ी में खुला में छोड़ दिए, एसी है ना। हाँ एसी फुल है। कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। गाइज ये आ गए एकदम फ्रेश पाइनएप्पल। इन्होंने पाइनएप्पल लिया खाने के लिए, और मैं पी रहा हूँ जूस पाइनएप्पल का। भाई साहब ये देखो पाइनएप्पल का कलर, क्या मस्त कलर आया जूस का। तो गाइस फिलहाल हो रहे हैं दोपहर के 2:20, और हम लोग सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं। तो फाइनली भी हम लोग पहुंच चुके हैं दरभंगा, और ये देखो यहीं पे आए हैं हम लोग, जहाँ हम खाना खाने के लिए रुके थे ना जब हम जा रहे थे सिलीगुड़ी को, फ्यूजन रेस्टोरेंट। हेलो जी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? ये क्या है? ये आपके सम्मान के लिए, लो। ये हमारा मिथिला कल्चर है बिहार का। अच्छा Yes. ये कल्चर है। Yes. अरे नाइस। गाइस देखो कैसा वेलकम हुआ है ना अभी। तो ये यहाँ की परंपरा है, ऐसा बताते हैं कि जब किसी का वेलकम करते हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे ही वेलकम किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम दरभंगा में हैं, और आज हम यहीं पे स्टे करेंगे, जो मैंने बताया था ना वीडियो में, एकदम से सेम लगते हैं सब कुछ। तो इसका पूरा व्लॉग बनाएंगे अलग से। तो गाइस अभी ना फटाफट से देते हैं आप क्विक रूम टूर। तो आज हम यहीं रुकने वाले हैं। ओ वाओ भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है। कितना प्यारा रूम है ना, है ना? बहुत सुंदर। ये वॉल आर्ट इतना प्यारा लग रहा है, कलरफुल एकदम। गाइस बहुत सुंदर लग रहा है। ये लैंप जो है ये भी बहुत मस्त लग रहे हैं। और देखो यहाँ पे ये भी बने हैं, 2 पिकॉक बैठे हैं, चिड़िया 2 चिड़िया बनी है भाई, बढ़िया। बहुत प्यारा रूम है। और एक फ्रिज है, नॉर्मल वही स्लीपर्स जो भी हम 4 दिन से 5 दिन से रहते आ रहे हैं। बट तो चलो। एक चीज है कि बहुत क्लीन और हाइजीनिक रूम है, एकदम साफ सुथरा। अंदर आते ही ना मतलब ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ रेडी है ना, एसी वेसी सब रेडी है, सोफा है यहाँ खाना वाना खाने के लिए। और गाइस अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस रिजॉर्ट में, बहुत कुछ है। तो गाइस फिलहाल है अभी हम लोग दरभंगा में, और बस यही कहूँगा भाई सफारी ने हमारी जान बचा ली, वरना जो हुआ था ना कल के दिन भाई वो बहुत डेंजरस था। बट ठीक है अभी सब सेफ्टी से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो बस आज के व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और फिर उसके बाद जो है यहाँ का जो भी हम घूमेंगे आसपास का एरिया कवर करेंगे। तो आई होप आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते कल फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।